सभी को जय यीशु। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने फिर से मौका दिया है आपसे बातें करने के लिए, आपके पास आने के लिए, टीवी के माध्यम से आपके जीवन में परमेश्वर का वचन को फैलाने के लिए। मैं विश्वास करता हूं जब भी आप प्रभु के वचन सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, तब आपके जीवन में परमेश्वर काम करता है। आइए आज के वचन सुनने से पहले हम लोग प्रार्थना करते हैं, प्रभु से फिर से दुआ करते हैं। मेरे नाथ, मेरे ईश्वर, तू दुआ का परमेश्वर है, तू राजाओं का राजा है, तू जीवन देने वाला परमेश्वर है। मैं तेरे पास आया हूँ, प्रार्थना करता हूँ और तुझसे विनती करता हूँ कि तेरी दया से मेरा जीवन बदल जाए। यीशु के नाम से प्रार्थना चाहते हैं, इस प्रार्थना को तू सुन और स्वीकार कर। आमीन। मैं विश्वास करता हूँ जब भी आप लोग वचन सुनते हैं तब परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है, क्योंकि वचन में शक्ति है, वचन में ताकत है और वचन के द्वारा हमारा जीवन बदल सकता है। जब हम लोग वचन को अपने जीवन में अपनाते हैं, वो वचन हमारे जीवन की मार्ग बन जाती है। कभी कभी हम लोग भटक जाते हैं, कभी कभी हम लोग मोड़ को गलत मोड़ पर जोड़ लेते हैं। उस समय परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमारे और आपके जीवन को बदलते हैं। आज एक प्रार्थना और साथ में मैं एक बहुत ही चमत्कार चीज़ों के बारे में बताना चाहता हूँ। परमेश्वर की लहू, यीशु की लहू में बहुत ताकत है। नाज़रेत यीशु मसीह के लहू में बहुत ताकत है। ये लहू आपके जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। पुरातन नियम में मूसा को ईश्वर ने कहा था कि तुम सबसे कहो 1 साल के मेमने को मारने के लिए और उस मेमने की लहू हर दरवाजे पर लगाने के लिए, कि मौत की दूत जब रात को उस नगर से जाएगी, जिन जिन घर के ऊपर वो लहू लगा रहेगा, उन घर को मैं छोड़ दूंगा। परमेश्वर जिस जिस घर में वो लहू लगा रहेगी, उस घर को वो छोड़ देंगे। परमेश्वर वो लहू अपने पुत्र के द्वारा हमारे और आपके लिए बलिदान के स्वरूप चढ़ाए हैं। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16 में कहा गया है, ईश्वर ने दुनिया को इस तरह से प्यार किया है कि उसने अपने एकलौते बेटे को हमारे लिए बलिदान के स्वरूप चढ़ाया है, कि जिसके लहू से हमें और आपको जीवन मिले। और परमेश्वर ने क्रूस के बलिदान के द्वारा हमारे और आपके लिए अपने जीवन को चढ़ाया है, जिसके माध्यम से जो आशीष हमें और आपको मिलता है, जिसके द्वारा हम और आप प्रभु के पास जा सकते हैं। मैं आज आप लोगों से कहना चाहता हूं, अपने जीवन में प्रभु की लहू की आशीष को मांगिए। वचन कहता है यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 33 और 34, जहां पर उसने कहा, वो सैनिक जब जाकर देखा यीशु मर गए हैं, उसके पैर को नहीं तोड़ा, उसने एक बल्लम लेकर उसके दाहिने ओर गोंद दी, और जब वो दाहिने ओर गोंद दी तब वहां से लहू और जल निकलने लगी। वचन कहता है, लेकिन एक सैनिक ने उसके बगल में भाला मारा और उसमें से तुरंत रक्त और जल बह निकला। पवित्र रक्त और जल, पवित्र रक्त हमारे लिए बहकर निकला। अंतिम रक्त जो उसके शरीर में थी, वो हमारे लिए और आपके लिए बह निकला, क्योंकि परमेश्वर हमें और आपको उस लहू से जोड़ना चाहते हैं। परमेश्वर उस लहू से हमें और आपको आशीष देना चाहते हैं। परमेश्वर के लहू में शक्ति है, परमेश्वर के लहू में जीवन है, परमेश्वर के लहू में आशीष है। अगर आप परमेश्वर की लहू अपने जीवन में अपनाते हैं तो वो परमेश्वर आपके जीवन को आशीषमय कर देंगे। शैतान अगर किसी से सबसे ज्यादा डरता है, वो है परमेश्वर के लहू। परमेश्वर के लहू हमारे जीवन में बहुत ही जरूरत है। अगर आप प्रभु यीशु के लहू को अपने जीवन में अपनाएंगे तो प्रभु यीशु आपके जीवन को बदल देंगे। लूकस के सुसमाचार अध्याय 22 पद संख्या 44 में उसने कहा है, वे प्राण पीड़ा से पीड़न के कारण और भी एकाग्र होकर प्रार्थना करते रहे, और उनका पसीना रक्त की बूंदों की तरह धरती पर ठहरता रहा। जब वो गेत्सेमनी बागान में प्रार्थना कर रहे थे, उसके प्रार्थना प्राण पीड़ा, प्राण से दुख से भर चुके थे, और उसके शरीर के हर एक घाम, उसके शरीर के हर एक कष्ट वो रक्त में बदल चुकी थी। प्रियजन, हमारे और आपके लिए प्रभु यीशु अपने जीवन को क्रूस पर चढ़ाया है। हमारे और आपके लिए अपने जीवन को क्रूस पर रखा है। जब हम और आप प्रभु यीशु के लहू के द्वारा अपने जीवन को प्रभु के पास रखते हैं, जब हम और आप प्रभु यीशु के लहू के द्वारा प्रार्थना करते हैं, तब परमेश्वर अपने आशीष को हमारे और आपके जीवन में डालते हैं। मैंने बहुत सारे जगह पर जहाँ पर मंद आत्मा को दूर करने के लिए गया, मैं सिर्फ प्रभु यीशु के लहू के द्वारा प्रार्थना करता हूँ। प्रभु यीशु के पवित्र रक्त के लहू के द्वारा मैं प्रार्थना करता हूँ, और जहाँ पर भी मैंने प्रभु यीशु के लहू के द्वारा प्रार्थना की, मंद आत्मा दूर हो चुकी है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा ताकत प्रभु यीशु के लहू में है।
दुनिया का सबसे बड़ा ताकत प्रभु यीशु के लहू में है। दुनिया का सबसे बड़ा ताकत प्रभु यीशु के लहू में है। प्रेरित चरित अध्याय 5 पद संख्या 28 में उसने कहा, हमने तुम लोगों को कड़ा आदेश दिया था कि वो नाम लेकर शिक्षा मत दिया करो, परंतु तुम लोगों ने यरूशलेम के कोने कोने में अपने शिक्षा का प्रचार किया है, और उस मनुष्य का रक्त का जिम्मेदारी हमारे सिर पर मढ़ना चाहिए थी। हर चेले लोग, जो लोग प्रभु को जाना था, यीशु के मरने के बाद, पवित्र आत्मा को ग्रहण करने के बाद, वो लोग प्रभु यीशु के वाणी को, प्रभु यीशु के बात को हर कॉर्नर में जाकर कहा, और उन लोगों ने कहा उस लहू के बारे में जो लहू परमेश्वर ने बहाया। एक गाने की 2 लाइन है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, क्योंकि उस लहू से मुझे जीवन मिलता है, उस लहू से मुझे पाप की क्षमा मिलती है, उस लहू से मुझे आशीष मिलती है। परमेश्वर के लहू में बहुत ही ताकत है, परमेश्वर के लहू में बहुत ही शिफा है, परमेश्वर के लहू में आशीष है, परमेश्वर के लहू में वो कृपा है जिसके द्वारा आपका जीवन बदल सकता है। परमेश्वर के लहू में वो आशीष है जिसके द्वारा हम और आप प्रभु यीशु के करीब आ सकते हैं। आप जानते हैं परमेश्वर यीशु मसीह आपके जीवन में कौन सी आशीष को लाना चाहते हैं। अगर आप प्रभु यीशु के लहू के द्वारा कुछ भी प्रार्थना मांगेंगे, प्रभु यीशु आपको उस आशीष से भरेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपको प्यार करते हैं। परमेश्वर आपको प्यार करते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि उसकी आशीष आपके जीवन में रहे, उसकी कृपा आपके जीवन में रहे, उसकी दया आपके जीवन में रहे, और वो आप प्रभु यीशु को अच्छे तरह से अपने जीवन में पहचान सकें। संत यूहन्ना का पत्र, संत पौलुस के लिखे हुए संत यूहन्ना का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 6 में उसने कहा, ईसा मसीह जल और रक्त से आए, ना केवल जल से बल्कि जल और रक्त से। आत्मा उसके विषय में साक्षी देता है, क्योंकि आत्मा सत्य है। ईसा मसीह वो जल और रक्त से आए हैं, वो पवित्र रक्त से वो आए हैं, जिस रक्त से हमें और आपको जीवन मिल सकता है, जिस रक्त से हमारे और आपका जीवन बदल सकता है, जिस रक्त से हमें और आपको जीवन मिल सकता है। बहुत सारे जन अपने जीवन में डरते हैं। मैं सबसे कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह का रक्त को अपने जीवन में लगाइए। बहुत सारे जन सोचते हैं कि वो कमज़ोर है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह के पवित्र रक्त को अपने जीवन में लगाइए। जब आप यीशु मसीह के पवित्र रक्त को अपने जीवन में लगाएंगे, जब आप यीशु मसीह के पवित्र रक्त को अपने जीवन में रखेंगे, तब प्रभु यीशु की ताकत आपके जीवन में बहता रहेगा। परमेश्वर हमें और आपसे सभी से प्यार करते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम लोग उस लहू के द्वारा हमारे जीवन को बदलें। परमेश्वर चाहते हैं उस लहू के द्वारा हम लोग अपने जीवन को बदलकर प्रभु के मार्ग पर आए। उसने कहा है अपने वचनों में, तो फिर मसीह का रक्त, जिसे उन्होंने सावत आत्मा के द्वारा निर्दोष बलि के रूप में ईश्वर को अर्पित किया, हमारे अंतःकरण को पापों से क्यों नहीं शुद्ध करेगा और हमें जीवंत ईश्वर की सेवा के योग्य बनाएगा। उस ईश्वर के रक्त, हिब्रियों के पत्र अध्याय 9 पद संख्या 14, जहाँ पर उसने कहा उस ईसा मसीह के रक्त, जो रक्त उसने बहाया है, जिस रक्त से हमें और आपको जीवन मिला है, वो रक्त हमें और आपको शुद्ध बनाएगा। वो रक्त हमारे और आपके जीवन को बदल देगा। वो रक्त हमारे और आपके जीवन में आशीष को लाएगा। वो रक्त परमेश्वर की ताकत के द्वारा हमारे और आपके साथ में बहते रहेगी। प्रभु यीशु का रक्त हमारे जीवन में बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप परमेश्वर यीशु मसीह के रक्त को अपने जीवन में अपनाते हैं, वो रक्त आपके जीवन को नया नया आशीष से भर देंगे। अगर प्रभु यीशु के रक्त को अपने जीवन में रखते हैं, तो वो रक्त आपके जीवन में नया शक्ति को ला देंगे। शर्त एक ही है, आपको प्रभु यीशु के रक्त के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। एक जगह पर मैं गया था, वहाँ पर मंद आत्मा थी, और मंद आत्मा को जब मैंने यीशु के नाम से दूर करने लगा, तो उसने कहा यीशु का रक्त सूख गया है। मगर जब मैंने पवित्र यीशु के नाम से विनती की, वो उसको छोड़कर भागने लगे, क्योंकि उसने बोला मुझे तो लगता था उसका रक्त सूख गया है, मगर प्रार्थना के समय मैं महसूस कर रहा हूँ कि वो रक्त जिंदा रक्त है। हालेलुया। परमेश्वर की रक्त में ताकत है, परमेश्वर की रक्त में शक्ति है, परमेश्वर के रक्त में आशीष है। आप जब प्रभु यीशु के रक्त को अपने जीवन में अपनाते हैं, आप जब प्रभु यीशु के रक्त को अपने जीवन से जोड़ते हैं, परमेश्वर की वो रक्त जो हमारे लिए और आपके लिए बहाया है, वो रक्त हमारे और आपके मुक्ति का कारण बन जाता है।
हमारे और आपके आशीष का कारण बन जाते हैं। हमारे और आपके आशीष का कारण बन जाते हैं। हिब्रियों के पुस्तक अध्याय 13 पद संख्या 12 में उसने कहा, ईसा ने फाटक के बाहर दुख को भोगा, जिससे वो अपने रक्त के द्वारा जनता को पवित्र करे। फाटक के बाहर उसने अपने रक्त को हमारे लिए और आपके लिए बलिदान के स्वरूप चढ़ाया, जिससे हमें और आपको पवित्र जीवन मिल सके। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि पवित्र जीवन पाने के लिए यीशु मसीह के चरणों में आना बहुत जरूरी है। पवित्र जीवन पाने के लिए ईश्वर के ऊपर विश्वास करना बहुत जरूरी है। पवित्र जीवन पाने के लिए परमेश्वर के वचन के ऊपर निर्भर करना बहुत जरूरी है। जब आप प्रभु यीशु के रक्त को विश्वास करेंगे, जब आप जान लेंगे कि ये रक्त सिर्फ आपके लिए बहाया गया है, ये रक्त आपके लिए सिर्फ आपके परिवार के लिए बहाया गया है, जान लीजिए परमेश्वर आपके परिवार को मुक्ति देगा। कभी कभी हम लोग प्रभु यीशु के रक्त के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। जितने आप लोग इस टीवी के प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आज के इस वचन के माध्यम से परमेश्वर आपसे बातें करना चाहते हैं कि उस पवित्र रक्त के ऊपर आपको विश्वास करना है। अगर आपको विश्वास आ जाएगा, आप कोई व्यक्ति क्यों ना हो। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 12 में उसने कहा, जो कोई विश्वास करेगा उसे वो ईश्वर संतान होने की अधिकार देंगे। आज आप अगर उसमें विश्वास करेंगे, उसके रक्त में विश्वास करेंगे, नाज़रेत यीशु मसीह के पवित्र लहू पर, खून पर अगर आप विश्वास करेंगे, तो वो आपको आज ईश्वर संतान होने की अधिकार प्रदान करेंगे। मगर उसके उस रक्त के ऊपर विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। हम लोग उसके रक्त के ऊपर विश्वास नहीं करते और इसीलिए कभी कभी हम लोग नहीं समझते हैं कि परमेश्वर हमें और आपसे क्या करना चाहते हैं, कौन सी बात कहना चाहते हैं और कौन सी बात हमारे जीवन में वो रखना चाहते हैं। आज उसने मौका दिया है कि आप उसके इस वचन के ऊपर विश्वास करें। आज उसने मौका दिया है कि परमेश्वर के लहू के ऊपर आप विश्वास करें। आज उसने मौका दिया है कि परमेश्वर के वचन को आप जानें और जानकर अपने जीवन को बदलें। इस टीवी के माध्यम से परमेश्वर आपके पास जाना चाहते हैं। पवित्र यीशु की नाम, पवित्र यीशु की लहू आपके जीवन में काम करना चाहते हैं। उसने कहा है, इसी प्रकार वैरी के बाद उन्होंने पाला के लेकर कहा, ये प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है। इस प्रकार उसने उस प्याला को उठाकर कहा, ये प्याला मेरा रक्त का नया विधान है, नया प्रार्थना है। इसको याद रखना। उसने दुनिया में सबसे ज़्यादा जो चीज़ देकर गई वो है वो लहू। उसने प्याला में उस दाखरस को लेकर उसने कहा, देखो ये लहू की चिन्ह है। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 26 पद संख्या 28 में अगर देखेंगे, उसने उस प्याला को उठाया और उसने कहा, ये मेरे जीवन के रक्त का चिन्ह है, ये तुम्हारे पापों की क्षमा का चिन्ह है, ये तुम्हारे माफ़ी का चिन्ह है। अगर तुम प्रभु यीशु में विश्वास करते हो, अगर प्रभु यीशु के वचन में तुम विश्वास करते हो, तो जान लो परमेश्वर इस लहू के द्वारा तुम्हें मुक्त करेगा। परमेश्वर इस लहू के द्वारा तुम्हारे जीवन को मुक्त करेगा। प्रभु यीशु के लहू बहुत ज़रूरी है। हम लोगों के जीवन में परमेश्वर की लहू बहुत ही ज़रूरी है। जब हम लोग परमेश्वर के पास आकर प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु से मांगते हैं, प्रभु यीशु से कहते हैं कि प्रभु मैं तेरे चरणों में आया हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ तेरा लहू मुझे साफ करता है, तेरा लहू मेरे जीवन को नया करता है, तब उस आशीष को आप प्राप्त कर सकते हैं। एक ही वचन मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 24 में उसने कहा, ईसा ने उनसे कहा, ये मेरा रक्त है, विधान का रक्त, जो बहुतों के लिए बहाया जा रहा है। ये मेरा रक्त है, विधान का रक्त, जो बहुतों के लिए बहाया जा रहा है। आपके लिए, हमारे लिए मुक्ति का कारण वो बनना चाहते हैं। मुक्ति का कारण वो बनना चाहते हैं। ईश्वर ने अपने बेटे को हमारे और आपके लिए मुक्ति का कारण बनाया है। ईश्वर ने अपने एकलौते बेटे को क्रूस पर चढ़ाते हुए हमारे और आपके कारण अपने बेटे को मार दिया है। उसके लहू से हमें और आपको मुक्ति मिला है। प्रियजन, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। बहुत सारे जन सोचते हैं चलो मैं पशु का बलिदान दूंगा और वो पशु मुझे मुक्ति देगी। नहीं हो सकता है। आपने पाप किया है, आपको उसकी कारण निकालना पड़ेगा, आपको भुगतना पड़ेगा। आपके कारण कोई पशु जो कुछ बातें नहीं बोल सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है, नहीं हो पाएगा। वो आपके लिए बलि का स्वरूप नहीं बन सकता है, बलि का स्वरूप नहीं बन सकता है।
कोई भी पशु के बलिदान से आपको मुक्ति नहीं मिल सकती है, क्योंकि पशु के बलिदान में ईश्वर खुशी नहीं है। ईश्वर आपको प्यार करता है। ईश्वर इसीलिए तो अपने बेटे की बलिदान चढ़ाई है कि जिसके द्वारा वो आपको खरीद सके। यीशु ने कहा, पहला कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 6 पद संख्या 20 में उसने कहा है, मैंने तुझे खरीदा है, मैंने अपने रक्त के द्वारा तुझे खरीदा है, मैंने अपने रक्त को बहाकर तुझे खरीदा है। वो परमेश्वर, वो राजाओं के राजा, जिसने अपने रक्त को बहाकर, जिसने अपने जीवन को देकर, जिसने अपने मुक्ति को देकर आपको खरीदा है। क्या आज आप तैयार है प्रभु यीशु को ग्रहण करने के लिए? क्या आज आप तैयार है परमेश्वर यीशु मसीह को अपने जीवन में लाने के लिए? क्या आज आप तैयार है परमेश्वर नाज़रेत यीशु मसीह को अपने जीवन में अपनाने के लिए? अगर आप तैयार है, क्योंकि मैं आपसे कहना चाहता हूँ, उस वचन में वो कहना चाहते हैं, प्रभु यीशु का रक्त ही सर्वश्रेष्ठ रक्त है, क्योंकि दूसरा और कोई रक्त में, दूसरे और कोई नाम में, दूसरे और कोई चीज़ों में हमें और आपको मुक्त न्याय मिल सकता है। प्रभु यीशु का रक्त सिर्फ हमें और आपको मुक्ति कर सकता है। और नवीन विधान के मध्यस्थ ईसा विराजमान है, जिनका छिड़काया हुआ रक्त हाबिल के रक्त से कहीं अधिक कल्याणकारी है। जिसका छिड़काया हुआ रक्त हाबिल के रक्त से कहीं गुण कल्याणकारी है। जो हाबिल को मार दिया गया था, आदम और हवा के लड़के को जब मार दिया गया था, उसका रक्त ढूंढ रहा था, मगर परमेश्वर की रक्त, नए नियम में परमेश्वर की रक्त हमारे लिए और आपके लिए मध्यस्थता, वो कह रहा है कि वो बीच मध्यस्थता बनते हैं और वो हमें और आपको जीवन देता है। क्या आज आप नहीं चाहते हैं परमेश्वर आपको जीवन दे? अगर आप चाहते हैं तो प्रभु के पास लौट कर आना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर राजाओं के राजा यीशु मसीह के पास लौट कर आना बहुत ज़रूरी है। आज के समय में हम लोग उसके पास आना नहीं चाहते हैं। हम लोग सोचते हैं नहीं, मेरे जीवन में कुछ नहीं होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, प्रभु यीशु आपके जीवन को बदलना चाहते हैं, क्योंकि शांति का ईश्वर, जिसने शाश्वत विधन के रक्त के द्वारा भेड़ों के महान चरवाए हमारे प्रभु यीशु की मृतकों में से पुनर्जीवित किया और लोगों को समस्त गुणों से संपन्न करें, जिससे आप उसकी इच्छा पूरी करें। उसने कहा, वो शांति का ईश्वर, जिसने शाश्वत विधान के रक्त के द्वारा भेड़ों के महान चरवाए हमारे प्रभु यीशु को मृतकों में से जी उठाया और जिसके द्वारा हमारे और आपके शांति का कारण बना, जिसके द्वारा वो हमारे और आपके मुक्ति का कारण बना, जिसके द्वारा वो हमारे और आपके जीवन की कारण बनी। मैं आज आप लोगों से कहना चाहता हूं, अगर आप प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं, अगर आप प्रभु यीशु के वचन में विश्वास करते हैं, अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में परमेश्वर काम करे, तो एक चीज़ तो ज़रूर करना पड़ेगा, प्रभु यीशु के लहू पर विश्वास करना पड़ेगा। क्या आप तैयार है प्रभु यीशु के वचन के ऊपर, प्रभु यीशु के रक्त के विश्वास करने के लिए? अगर हाँ आप तैयार हैं, तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, अपने जीवन को प्रभु के चरणों में समर्पण कीजिए। अपने जीवन को परमेश्वर के मार्ग पर रहिए। जब आप अपने जीवन को परमेश्वर के मार्ग पर रखेंगे, जब आप अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु से जोड़ेंगे, तब परमेश्वर आपको जीवन देगा, तब परमेश्वर के लहू आपको मुक्त करेगा। प्रेरितों के पत्र अध्याय 20 पद संख्या 28, जहाँ पर उसने कहा, आप लोग अपने लिए और अपने सारे झुंड के लिए सावधान रहे। पवित्र आत्मा ने आपको झुंड की रखवाली का भार सौंपा है और प्रभु की कलीसिया के सच्चे चरवाहा बना रहा है, जिससे उन्होंने अपना रक्त देकर प्राप्त किया है। परमेश्वर कह रहा है कि मैंने जो कलीसिया बनाया है, जिस कलीसिया को मैंने खड़ा की है, तुम लोग याद रखो, क्योंकि पवित्र रक्त से मैंने उसे खरीदा है। मेरे पवित्र रक्त से मैंने उसे खरीदा है। परमेश्वर ने अपने रक्त को बहाते हुए आपको उसने खरीदा है। आज परमेश्वर चाहते हैं कि आप उसके पवित्र रक्त के ऊपर विश्वास करें, प्रभु यीशु के जीवित रक्त के ऊपर विश्वास करें। जब आप प्रभु यीशु के जीवित रक्त के ऊपर विश्वास करेंगे, परमेश्वर आपका जीवन बदल देगा। जब आप प्रभु यीशु के पवित्र रक्त के ऊपर निर्भर करेंगे, प्रभु यीशु आपके जीवन को बदलेंगे। क्या आप तैयार है प्रभु यीशु के रक्त के ऊपर विश्वास करने के लिए, जिसने उस कटोरे को उठाया था और उसने कहा, ये मेरा रक्त है, ये मेरा रक्त है। क्रूस के ऊपर देखिए, पूरे शरीर से रक्त झड़ रहा था। करीबन 12 माइल रास्ता उसको क्रूस को टानते हुए, खींचते हुए लेकर जाना पड़ा। पूरे शरीर रक्त से भर चुके थे, मगर उसने हमारे लिए
आपके लिए, हमारे और आपके पापों की क्षमा के लिए उसने माफ़ी मांगी। उसने ये नहीं कहा क्या क्या हो रहा है, उसने ये कहा कि क्या कर सकता है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, परमेश्वर यीशु मसीह आपके जीवन को बदलना चाहते हैं। आज अगर आप तैयार हैं प्रभु यीशु के नाम से, तो अपने हाथों को उठाकर कहिए, हाँ प्रभु मैं तैयार हूँ। अगर आप चाहते हैं अपने जीवन में प्रभु यीशु का रक्त उतरे, तो आप कहिए, प्रभु मैं तेरा वचन को सुनते हुए तेरे पवित्र रक्त को अपने जीवन में अपनाता हूँ। अगर आप पवित्र रक्त का चिन्ह अपने जीवन में रखेंगे, प्रभु यीशु का रक्त अपने शरीर में, अपने परिवार में, अपने जीवन में रखेंगे, तो कोई भी आपको हरा नहीं पाएगा, कोई भी आपको मार नहीं पाएगा, कोई भी आपको दूर कर नहीं पाएगा। परमेश्वर पवित्र यीशु मसीह के लहू आपका जीवन को बदल देगा। क्या आप तैयार हैं? आइए, आज वचन खत्म करने से पहले मैं आप लोगों से कहता हूं, अपने हाथों को हृदय में रखिए, उस रक्त की पवित्र लहू की प्रार्थना करते हैं। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ कहा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। सच में उस यीशु मसीह के लहू से हमें और आपको छुटकारा मिल सकता है। अपने आंखें को बंद कर लीजिए, अपने प्रार्थना में आते हैं कि प्रभु तेरा लहू के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। हे मेरे नाथ, है मेरे ईश्वर, इस समय प्रभु जितने जन इस टीवी के प्रोग्राम को देख रहे हैं, हर एक परिवार को तेरे चरणों में रखते हैं। हर एक परिवार में तू तेरे पवित्र लहू से बांध दे प्रभु। हर एक मंद आत्मा को, हर एक दुष्ट की आत्मा को नाजरत यीशु मसीह के नाम से कहते हैं कि वो तू दूर कर दे, और तेरे पवित्र लहू से उन सब परिवार को तू बांध दे प्रभु। यीशु नाम से ये प्रार्थना करते हैं, इस प्रार्थना को तू सुन और स्वीकार कर। आमीन। विश्वास करते हैं आप लोगों के जिंदगी में प्रभु बात कर रहा है, काम कर रहा है। नीचे दिए गए एड्रेस है, देखिए स्क्रीन में दिया हुआ एड्रेस, फ़ोन नंबर दिया गया है। आप लोग हम लोगों के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, साक्षी दे सकते हैं, गवाही दे सकते हैं, परमेश्वर की काम हमारे साथ बांट सकते हैं, और किसी भी विषय के लिए, प्रार्थना के लिए आप हमारे साथ योगदान कर सकते हैं। आइए परमेश्वर की वाणी को फैलाते हैं, दूसरे को भी बताते हैं, प्रभु के बारे में बताते हैं। आज आपसे विदा लेने से पहले मैं प्रभु से आशीष मांगता हूँ, आपके जीवन में परमेश्वर काम करें। आपका दिन शुभ हो। सभी को जय यीशु।